हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि पावर फैक्टर क्या है और फिर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा जो कि आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हो और आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। देखिए, पावर सप्लाई हमारी दो तरह की होती है, डीसी और एसी। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताऊँ, जो हमारी डीसी होती है उसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता है। अगर आपसे कोई ये बोले कि डीसी करंट में पावर फैक्टर होता है या नहीं, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि नहीं। और वो अगर ये भी पूछे कि क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है, हमारा पावर फैक्टर वहीं पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई में होती है, तो एसी सप्लाई में पावर फैक्टर होता है, डीसी में नहीं होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे आपके डीसी में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, और जो आपकी एसी होती है, एसी में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। आपका जो फेस होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। फेस में क्या होता है, आपने यहाँ पे एसी दी, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये फेस में ही होता रहता है। और जो न्यूट्रल होता है, ये रिटर्न पाथ होता है, ये करंट को जाने देता है। अब सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब होता है ये 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल को कंप्लीट करता है। यानी कि यहाँ पे आपकी 220 वोल्ट हो गई एसी की, और ये इसमें कभी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। और इसका 1 साइकिल कब कंप्लीट होता है, जब ये पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 360 डिग्री का यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेता है, तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो 1 सेकंड के अंदर ये ऐसे ऐसे 50 बार कर लेता है। अब यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको वोल्टेज को लेके। हमारा ये फेस है, ठीक है, एसी हो गया, ठीक है, हमने सप्लाई दी, एसी है, 220 वोल्ट हो गया। और फिर यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ करंट भी जाएगी। वोल्टेज का तो मैंने आपको बता दिया, 220 वोल्ट जाती है आपके घर में कॉमनली। और जो हमने यहाँ पे एम्पियर मान लिया, 1 एम्पियर, ये हो गया एम्पियर का। देखिए, हमारा कोई भी वायर है, ये वायर है, हमने यहाँ पे इसको सप्लाई दी, एसी सप्लाई, और ये हमारा क्या है, फेस है। इसके अंदर से करंट भी जाता है और वोल्टेज भी जाता है, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों ही ट्रेवल करते रहते हैं। तो वोल्टेज का मैंने आपको ये बना के दिखा दिया, करंट का मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। अब आपको ये समझना है कि पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए, ये जो है, ये हो गया हमारा वोल्टेज का, ये हो गया हमारा करंट का, और जो ये चलता है नीचे की साइड, ये क्या है यहाँ पे टी। और यहाँ पे डिग्री होते हैं, ये इधर यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे 270 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पे 360 डिग्री हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी हमारा यहाँ पे कोसाइन एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो हमारा वोल्टेज है वो तो हमारा सही जा रहा है, लेकिन जो करंट है वो पहले ही पीछे रह जाता है, वो यहाँ पे ही आ जाएगा। यानी कि जो भी ये यहाँ पे 180 था, इधर की साइड कम हो जाएगा। तो ये जो हमारा डिफरेंस है एंगल का, ये क्या होता है, पावर फैक्टर। देखिए, पावर फैक्टर भी हमारे कई तरह के होते हैं, आपको वो समझना होगा। टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। देखिए, हमारे पावर फैक्टर 3 तरह के होते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर देख लेते हैं। देखिए, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 1। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, आपने कोई भी सप्लाई दी, उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज भी होता है और करंट भी होता है। आपका ये हो गया यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, आपने यहाँ पे एसी को दे दिया, और ये हो गई आपकी यहाँ पे करंट की। तो ये जो पॉइंट है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सेम टाइम में स्टार्ट हो रहा है और सेम टाइम में पहुंच रहा है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है इनके एंगल में। तो ये सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब हम बात कर लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर की। इसमें क्या होता है, हमारा वोल्टेज यहाँ पे मूव करता है, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो हमारी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो लैगिंग कर जाती है, यानी कि वो पीछे रह जाती है, ठीक है। हमारा वोल्टेज पहले पहुँच जाता है और करंट हमारा पीछे ही रह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैगिंग पावर फैक्टर। इसका ये जो पावर फैक्टर होता है, ये लगभग 0.7, 0.8, 0.9 होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है। और जितना भी ये 1 के पास तक जाता रहता है, हमारा पावर फैक्टर उतना ही अच्छा होता रहता है। हमारी डिवाइस की जो इफ़िशियंसी होती है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि उसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होती है। अब बात करते हैं लोडिंग पावर फैक्टर की। देखिए, लोडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो पहले पहुंच जाता है। ये क्या है हमारा, इधर समझ लीजिए करंट है, और जो वोल्टेज आया है, ये जो वोल्टेज है वो पीछे रह जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग पावर फैक्टर।
लोडिंग। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं माना जाता है। देखिए हमें अब समझना होगा टाइप ऑफ लोड। लोड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड ऐसे लोड होते हैं जिनका पावर फैक्टर 1 होता है, यानी कि ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है। जैसे कि आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया। हीटर क्या काम करेगा, हीट होगा रेजिस्टेंस की वजह से और फिर वो हीट करना स्टार्ट कर देगा। बल्ब क्या होगा, बल्ब हीट होगा, हीट होने के बाद में वो रोशनी देना स्टार्ट कर देगा। सेकंड होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड ऐसे लोड होते हैं जिसका पावर फैक्टर लैगिंग होता रहता है। लैगिंग मतलब इसका 0.8, 0.9, 0.7 इसका पावर फैक्टर इतना लगभग रहता है। और जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है वो इंडक्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है उसको सही करने की कोशिश करता है। ये यहाँ पे क्या करता है, इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। लैगिंग मतलब जो हमारी करंट है वो पीछे रह जाती है और वोल्टेज आगे चली जाती है। जैसे कि हमारा मोटर के अंदर होता है, फैन के अंदर होता है, जिसमें यानी कि हमारी कोयल्स लगी रहती है। लेकिन जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है, जैसे कि हमारा कैपेसिटर हो गया, वो क्या काम करता है, इंडक्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है उसको सही करने की कोशिश करता है। अगर आप एक ही लाइन में इंटरव्यूअर को आंसर देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल में जो डिफरेंस होता है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। मैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्रॉपर्ली मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।